नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के जो हमारे वीडियो का विषय है जल के बारे में है। वैसे तो आप सभी लोगों को जल के बारे में जरूर पता होगा, ये कहावत जरूर सुना होगा, जल है तो कल है। कहने का मतलब है कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। संसार जब जल से भरा था, जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, जब संपूर्ण रूप से मानव जाति का निर्माण नहीं हुआ था, तो संपूर्ण संसार केवल जल जल से भरा हुआ था। और हमारे शरीर भी पंच धातु से निर्मित हैं, जिसमें जल का तत्व अधिक है। अर्थात अगर देखा जाए तो जल के जो तत्व की संख्या है हमारे शरीर में अत्यधिक है। बिना अन्न के अब बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, बिना अन्न का बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के कुछ ही घंटों में आप देखना आपको बेचैनी होने लगता है। तो जल जो है जीवन का प्रतीक है, इसलिए इसे अमृत भी कहा जाता है। अमृत होने के साथ साथ ही कई तरह की हमारी समस्याओं को भी दूर करने का काम करते हैं। आज के जो हमारे वीडियो का विषय है जल के बारे में, मैं आप लोगों को इसका कुछ चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन को अमृत जैसा बना देंगे। अब के जीवन में चलिए, विष है उसे समाप्त करेंगे। विष का मतलब है कि आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है उस परेशानी को दूर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में 101% दावे के साथ कहना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके गरीबी को मिटने से, आपके जीवन को बाहर आने से, आपको धनवान बनने से, इसी के साथ साथ आपके जीवन जो उलझन में है उसे दूर करने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मित्रों, बताना चाहूंगा, जब आप जल पीते हैं, वाटर पीते हैं, तो ये तन, मन और ये शब्दों को पवित्र करता है। और आप स्नान करते हैं तो जल और जो जल है, तन और मन, ये दोनों को धोने का काम करते हैं। जल के देवता भगवान वरुण को कहे जाते हैं और ये यक्ष जाति से संबंध रखते हैं। और यक्ष जो ये जितने भी सेविका हैं, आपने देखा होगा जो यक्षिणी धन देने वाले बहुत सारी यक्षिणी होती हैं, और जैसे कि कुबेर जी हैं, ये भी की गणना में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को रात में सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह पर रख देना, फिर देखना आपकी किस्मत कैसे चमकेंगे। आप हमारे वीडियो के टाइटल देख ही चुके हैं। देखिए, सनातन बेला चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को अच्छे से जानकारी बताए जाते हैं। हम चैनल की तरह कोई मिसलीडिंग जानकारी नहीं बताते, कोई फेक जानकारी नहीं बताते। हमारे चैनल में बताए गए जानकारी अधिकतम अध्यात्म होते हैं। हमारे चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे वीडियो में व्यूज या ना आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देखकर कि आप में से किसी एक भी बंधु का, आप में से किसी एक भी बहनों का अगर भला होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और हम इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में करते हैं। एक विशेष सूचना बताना चाहूंगा, सनातन बेला चैनल के नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बन चुके हैं। उस चैनल से बचकर के रहिएगा। और हाँ, आप हमारे आवाज को, आप हमारे वॉइस को काफी लंबे समय से पहचाने, यही हमारी एक अप्रूफ है पहचानने की। तो चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जल्द किस तरह से हमारे जीवन को बाहर ये लाने का काम करेंगे। हमें हमारे जीवन में धन संबंधी परेशानी है, जीवन में किसी भी तरह की परेशानी, उस परेशानी से हम कैसे निकलें। वीडियो को आपको जरूर देखना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, छोड़कर के जाते हैं दर्शकों, इसमें आपको नुकसान होने वाला है। फिर बाद में चल करके आप ही बोलते हैं, गुरुजी हमें समस्या में गिरे, इसे निकलने का कोई उपाय बताए। देखिए, आप उपाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। केवल जानकारी के लिए, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को आप जो इंप्रूव करने के लिए ये वीडियो ध्यान से देखिएगा तो एक लोटा जल पलक झपकते दूर कर देगी। आपकी सारी दिक्कत किस तरह आइए जानते हैं तो हमारे धर्मशास्त्र तथा लाल किताब में स्पष्ट लिखे हुए हैं। जो लोग लाल किताब पढ़े होंगे उनके इनके बारे में जरूर पता होगा। लाल किताब बहुत ही प्राचीन ज्योतिष बुक है, और इसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे तंत्र शास्त्र के बुक में भी स्पष्ट लिखे हुए हैं। जो जल है, ये जल का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? वरुण देवता। और इसी के साथ ये यक्ष जाति से संबंध रखते हमें धन प्रदान करता है। तो ऐसा समझा जाता है, कोई भी मानव सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ अगर ये उपाय को करेंगे, आपको 100% लाभ मिलेंगे। अगर लाभ आपको हासिल नहीं होता तो कल आप हमारे चैनल सनातन बेला को अनसब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल हम दावे के साथ कहते हैं, लेकिन ये उपाय करेंगे, पूरे विश्वास रखना है, पूरे श्रद्धा रखना है, क्योंकि श्रद्धा, नियम,
संयम और विश्वास पर टोने टोटके अपने प्रभाव दिखाते हैं, तो आपको करना क्या है? शुक्ल पक्ष के सोमवार से, जी हां, शुक्ल के सोमवार से पूरे एक पक्ष तक, अर्थात पूरे एक शुक्ल तक अगर आपकी कोई मनोरथ है, तो की इच्छा है, कोई कामना है, तो पीपल की जड़ पर नित्य आपको सुबह के समय में शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपको शुरू करना है और पूरे शुक्ल अर्थात एक पक्ष भर कम से कम 15 दिनों तक लगातार पीपल की जड़ में आपको बिल्कुल ही मनोकामना बोलते हुए मनोरथ हुए आपको जल चढ़ाने अर्थात जल डालना है, तो ऐसा समझा जाता है। ये फिर कोई साधारण उपाय नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में वृक्षों में पीपल के वृक्ष हों, और आपने जरूर देखा होगा लाल किताब में भी ये उपाय स्पष्ट लिखे हुए हैं। तो शुक्ल पक्ष के सोमवार से, अगर शुक्ल पक्ष के सोमवार तिथि में किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस से भी ये उपाय किया जा सकता है। पूरे शुक्ल पक्ष भर आपको पीपल के जड़ में बिल्कुल ही आपको पीपल की जड़ में आपको जल डालना है, तो बड़े से इच्छा की पूर्ति होती है। लेकिन जब तक ये आप जल डालते रहें, अपनी इच्छा के बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए, उपाय तभी फलकारी होते हैं जब आप गुप्त रखने किसी को बताते नहीं। ये पहला प्रयोग है। जल के इसका दूसरा प्रयोग आइए जानते हैं। तो शाम के समय में सूर्यास्त के बाद ध्यान से सुनना। वैसे तो ये उपाय को माता बहनों को जरूर करना चाहिए, तो ये ज्यादा लाभ प्रदान करते हैं। आप अपने घर के जो वाइफ को बोल सकते हैं, आप अपने घर में बहन उसे आप बोल सकते हैं। उपाय करने के लिए अगर आपके घर में कोई जैसे कि माताश्री भी ये उपाय करने के लिए बोल सकते हैं, तो शाम के समय में सूर्यास्त के बाद एक लोटा जल लेना है। उसमें आपको 2 बूंद इत्र की डाल देना है और एक आपको रेड कलर की पुष्पांजलि, रेड कलर की पुष्पा ना मिलने पर आप जो व्हाइट कलर की पुष्प भी ले सकते हैं, कोई भी पुष्प हो। अगर गुलाबी की पुष्प हो तो फिर इसे अति उत्तम कहे जाते हैं, और अगर गुलाबी की पुष्पा ना मिल पाए तो आप एक काम जरूर करना, गुड़हल की पुष्पा ले सकते हैं। अगर ये दोनों पुष्पा ना मिले तो आप जो है आपको जो बन पड़े पुष्पा लीजिए, लेकिन रेड कलर की होना चाहिए, व्हाइट कलर की होना चाहिए। तो शाम के समय में आपको करना क्या है, एक लोटा जल लेना है, आपको 2 बूंद उसमें इतना डालना है और एक आपको पुष्पा उसमें डाल देना है और इसे घर के द्वार पर आपको रखना है। इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल ही आपको रखना है। तो इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में, आप मानो ये ना मानो, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी शाम के समय में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है, लेकिन हम इसे देखते नहीं हैं, बिल्कुल ही हम नजरअंदाज कर देते हैं। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पहले समय में आप जरूर देखना, एक लोटा जल घर के द्वार पर रखा जाता था। इसलिए पहले लोग संपन्न होते थे, पहले के लोग वैभवशाली होते थे, पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे। तो अगर अब आज जो है, अगर अब भी यह क्रिया शुरू करते हैं, घर के द्वार पर एक लोटा जल उस मित्र डालकर के पुष्प दान करके रखते हैं, तो इसे लक्ष्मी का बंधन होते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं, ना गुरुजी हमारे घर में पैसे आते तो हैं, लेकिन पैसा फिर चले जाते हैं, पैसा बिल्कुल ही ठहरता नहीं है। तो ये उपाय करने के बाद आपके में पैसा ठनना शुरू हो जाएंगे, अर्थात आप लक्ष्मी का आदर करना शुरू करेंगे, तो लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में बंध जाएंगे। ये फिर कोई साधारण उपाय नहीं। भगवान श्री कृष्ण, दिन दुगनी रात चौगुनी अब के देखना, उसी टाइम से जिस दिन आप ये उपाय करेंगे तरक्की होना शुरू हो जाएंगे। मैं छाती ठोक के बोलता हूं, सनातन बेला चैनल में जो जानकारी बताए जाते हैं वह जानकारी अचूक रामबाण की तरह कम करते हैं, और हमारे चैनल के ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, सही जानकारी बताना। देखिए, इसमें तो आपको कोई ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले, आपको करके देखने में इसमें क्या हर्ज है, बिल्कुल करके देखिए, इसमें लाभ मिलेगा। इसके बाद घर के बाहर भी आप जो है जल रखना शुरू कर दें। अगर आप घर बाहर से घूम करके आते हैं या फिर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तो कौन किस भाव से आ रहे हैं, कौन किस नियत से आ रहे हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने घर के सामने में जल रखते हैं और जल सींच करके अगर आप वो सामने वाले मानव आपके घर में प्रवेश करते हैं, तो जल तत्व उस मानव के साथ में आने वाले नकारात्मक शक्ति को, नेगेटिव ऊर्जा को वहां से भगा देते हैं, आपके घर में नहीं देते। घर के मुख्य द्वार पे जल रखने के और भी अनगिनत फायदे, इससे पितृदेवी प्रसन्न होते हैं। मैं तो बोलता हूं, प्रत्येक मनुष्य को घर के द्वार पे बिल्कुल ही जल रखना चाहिए। आप जहां से भी बाहर से घूम करके आ रहे हैं, बिल्कुल ही घर में घुसने से पहले, कदम रखने से पहले एक बार जल बिल्कुल ही अपने शरीर में डाल लीजिए। फिर आप अपने घर में प्रवेश करें, तो आपके घर में, आपके साथ में अगर कोई नकारात्मक शक्ति आ गई है गलती से, या फिर कोई नुकसान करने वाली शक्ति आ गए हैं, तो बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। जल आप अपने शरीर में जैसे ही सींचते हैं, जल तत्व आपके शरीर बिल्कुल वो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य को छोड़कर कि जितने भी संसार में योनि है, कोई योनि जल तत्व को बर्दाश्त नहीं कर पाते।
यहां तक कि प्रेत के ऊपर में अगर आप जल डालें तो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य योनि को सर्वोत्तम योनि बनाए हैं और मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कह जाते हैं। इसके बाद जल का एक और जबरदस्त उपयोग बता रहा हूं। अगर आप वीडियो को यहीं पे छोड़ करके जाएंगे तो अब आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ जाएगा। दर्शकों, अभी जो उपाय बताऊंगा ये उपाय आपके पूरे जिंदगी को, लाइफ को बदल देंगे। करना क्या है, आपको सोने से पहले एक तांबे के लोटे लेना है। एक तांबे के लोटे लेना है और एक लोटा 7 जल लेना है और आपको इसे अपने बेड के नीचे में रखना है, तकिए के नीचे साइड में रखना है। आप जिस स्थान पे सोए उसी के नीचे में आपको रखना है, बिल्कुल उसके सीधे में। इसके बाद इस जल को सो करके उठने के बाद आपको इसे, जैसे आप जल रखे तो सुबह इसे बिल्कुल सो करके उठने के बाद कोई सा भी फूल, आपके घर के आसपास में कोई सा भी फूल हो, फूल चलेंगे, बाकी नहीं तो कोई सा भी फूल हो, जैसे कि मदार का पुष्प है और जैसे कि गुड़हल के पुष्प है, गुलाब के पुष्प, कोई सा भी पुष्प हो, उसमें आपको इस जल को डालना है। तो आप जैसे नित्य क्रिया शुरू करेंगे, जैसे जैसे उस फूल में, उस वृक्ष में आप जो जल डालना शुरू करेंगे तो उसमें जैसे फूल, उस पौधे में फूल आना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन भी खिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे वो जो पौधा में आप जल डालना शुरू करेंगे, बिल्कुल ही वैसे वैसे आपके जीवन में बाहर आएंगे। आपके जीवन भी उस पौधे की तरह खिलने लगेंगे, फूलने लगेंगे। आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं, बिल्कुल ही उसमें एक पुष्प आप स्वयं देखना जैसे आएंगे, वैसे आपके जीवन में भी उसी पुष्प भांति आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं जो उपाय बताता हूं वो सटीक जानकारी होते हैं, अमूल्य जानकारी होते हैं, क्योंकि अगर आप जो हैं किसी भी जैसे पुष्प में आप जो जल डालते हैं तो इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब किसको समर्पित है? ये बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह का स्वामी कौन है? भगवान गणेश जी हैं। मैं एस्ट्रोलॉजल की अगर मैं दुनिया में जाऊं तो बहुत सारे इसका बेनिफिट आपको हासिल होगा, बिल्कुल ही। इसलिए मैं संपूर्ण जानकारी विस्तार से नहीं बताता, वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो है नित्य, हमने यहां पे 4 तरीके बताए हैं, 4 में से 2 तरीके को जरूर फॉलो करें। आपके जीवन में बाहर आएंगे, आपके जीवन में समस्या भी दूर होंगे। धन दौलत छोटी सी चीज है, जो भी चीज आपको चाहिए इस दुनिया में वो सारी चीजें आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बारे में आगे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये जानकारी हासिल हो। और आज की जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की जानकारी पर समाप्त वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।